Hello everyone and welcome to my English class. Today we are going to read a very beautiful poem and its name is The Balloon Man. आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द बलून मैन. बलून मैन यानी गुब्बारे वाला आदमी. तो बच्चों, आप जब भी गुब्बारे वाले को देखते होंगे तो आपको बहुत खुशी मिलती होगी उसके रंग बिरंगे गुब्बारे देख के. सो दिस पोएम इज अबाउट दिस ओनली, कि जैसे बलून्स होते हैं कितने अच्छे होते हैं, तो उससे जो है हम भी क्या सीख सकते हैं. आइए पढ़ते हैं पोएम द बलून मैन. लेसन नंबर 10, द बलून मैन. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाई डू यू लाइक बलून्स? यानी कि आपको बलून्स क्यों पसंद है, आपको गुब्बारे क्यों पसंद है. बच्चों में गुब्बारे क्यों पसंद होते हैं? उनके कलर्स की वजह से. इतने कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें. उसका साइज जो होता है, शेप जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जिसको देख के हमारा मन जो है खिल उठता है. जो बड़े लोग भी होते हैं उनको भी बलून्स जो है अच्छे लगते हैं. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. आई लाइक बलून्स फॉर देयर कलर्स, शेप्स एंड साइजेस, and when inflated with a gas they go up in the sky and look beautiful. मतलब मुझे बलून्स पसंद है उनके कलर, शेप और साइज की वजह से. और जब गैस भरी जाती है उसमें, इन्फ्लेटेड विद अ गैस यानी कि गैस से भरना, तो गैस जब भरी जाती है उसमें दे गो अप इन द स्काई, तो वो आसमान में ऊपर चले जाते हैं. एंड लुक ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं. तो इन सब वजह से मुझे बलून्स पसंद है. सेकंड क्वेश्चन देखिए. व्हाट ओकेजन्स डू यू यूज देम ऑन? किन किन ओकेजन्स पे इनका यूज करते हैं बलून्स का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थडे पार्टीज. किसी भी तरह की पार्टी हो तो उसमें हम सबसे पहले बलून्स के बारे में सोचते हैं. फिर वो चाहे बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, या फिर किसी भी तरह का फेयरवेल पार्टी, कुछ भी हो, तो हमारा बलून्स के बिना होता ही नहीं. इवन 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसमें भी हम बलून्स का खूब यूज करते हैं. इसके अलावा जैसे आपके स्कूल में पीटी वगैरह होती है ना, इस तरह का, तो उसमें भी कई बार प्रॉप के तौर पे बलून्स का यूज होता है. तो बलून्स का यूज काफी सारे तरह से होता है. तो इसका आंसर हम अगर शॉर्ट में देना चाहे तो क्या लिखेंगे? We use balloons on birthdays and other occasions like marriage ceremony, school function, etc. तो हम बलून का यूज करते हैं बर्थडेज पे, और जो और भी ओकेजन्स होते हैं, समारोह होते हैं, जैसे कि मैरिज सेरेमनी हो गया, स्कूल का कोई फंक्शन हो गया, इन सब में हम इसका बलून्स का यूज करते हैं. तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चंस जो वार्मिंग अप में थे. अब हम आइए बच्चों पोएम पढ़ते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितनी प्यारी पिक्चर है. एक बलून वाला है, गुब्बारे वाला, जो कि गुब्बारा फुला रहा है गैस से, और यहाँ पे कितने सारे रंग बिरंगे जो बलून्स है वो टाइड है ना, और बच्चे उसको देख के खुश हो रहे हैं. तो ऐसा बलून वाला आपके घर में भी आता होगा, है ना, या फिर आप कभी मेले में जाते होगे या बाजार में जाते होगे तो इस तरह के गुब्बारे वाला आपको दिखता होगा, और आपका भी मन मचलता होगा कि हमें भी बलून चाहिए. आइए अब पोएम पढ़ते हैं. सबसे पहले, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, though carts and people get between, you see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he'll let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. So this poem is written by Rose Feilman. Rose Feilman इस कविता के पोएट है, इस पोएम के पोएट है. तो बच्चों इसमें बताया गया है कि किस तरह से बलून्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, कलरफुल होते हैं, और जो बलून मैन होता है वो बिना थके, है ना, अपनी भूख प्यास की परवाह किए बगैर वो बलून्स को बेचता है. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, यानी कि ही, यहाँ पे ही कौन है? ही इज द बलून मैन. वो हमेशा जो है मार्केट डेज में, यानी कि बाजार जब होता है उन दिनों में आता है. एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच, और बलून्स का, गुब्बारों का एक प्यारा सा बंच यानी कि जैसे इसमें आप देख सकते हैं
पूरा एक गुलदस्ता होता है ना जैसे फूलों का, उसको भी हम बंच बोलते हैं, तो वैसे ही बलून्स का बंच उसको वो पकड़े होता है, होल्ड यानी पकड़ना। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और जो मार्केट का स्क्वायर, स्क्वायर को आप ये समझो कि जैसे कि चौराहा हम बोलते हैं ना, तो मार्केट का जो चौराहा होता है वहां पे वो रहता है, स्टेज यानी कि रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और ऐसा लगता है कि वो कभी भी अपने लंच के बारे में, अपने खाने के बारे में नहीं सोचता। They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, though carts and people get between, you see them shining far away. Now यहाँ पे जो they word है, this is for the balloon. Okay. पहले stanza में he word is for balloon man, and in the second stanza they is for balloons, गुब्बारों के लिए. They are red and purple, blue and green. तो यानी कि वे जो है रेड है, पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, ऐसे अलग अलग कलर्स हैं उनके, किसके, गुब्बारों के। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब एक सनी डे यानी कि जब सूरज अच्छा निकला हुआ होता है, खिला खिला सा दिन होता है, तो ऐसा सनी डे होता है जब दो कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, तो हालांकि कार्ट्स यानी कि जो गाड़ियां हैं और लोग जो है वो इन बिटवीन होते हैं। बाजार में आपको दिखता है ना, कई सारी गाड़ियां होती हैं, लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे सनी डे में जब लोग होते हैं बीच में रास्ते में और कार्ट्स होती, गाड़ियां होती हैं, ऐसे टाइम में यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तो आपको वो जो है चमकते हुए दूर से दिखाई देंगे, कलरफुल होते हैं, चमक रहे होते हैं, तो हम चाहे कहीं भी हो, हमें वो जो बलून्स होते हैं वो दूर से दिखाई दे जाते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कुछ जो है बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और सब जो होते हैं टाइड टुगेदर यानी बंधे हुए होते हैं एक साथ, विद अ स्ट्रिंग एक धागे से, स्ट्रिंग इज धागा, तो सारे जो है एक धागे से बंधे हुए रहते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर सपोज कीजिए हवा चलती है, विंड यानी हवा, तो अगर सपोज हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, टग मीन्स एक हवा में एक दिशा की ओर मुड़ना। आपने देखा होगा कि हवा जब एक डायरेक्शन में जाती है तो ऐसी बलून्स हो जाए, पेड़ पौधे हो, वो एक दिशा की ओर लहराते हैं, एक दिशा की ओर जाते हैं, तो वैसे दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, वो एक ही दिशा में वो सारे बलून्स जो है वो आपस में एक साइड में ही जाते हैं। Someday perhaps he'll let them go. Now in the last stanza he says कि किसी दिन शायद वो उनको जाने दे, किनको जाने दे, उन बलून्स को वो उड़ने दे। And we shall see them sailing high, और हम उनको सेलिंग हाई यानी ऊपर तक उड़ता हुआ देख सकें। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम खड़े होके उनको देखते रहे नीचे से, बिलो यानी नीचे से, तो नीचे से हम उनको खड़े होके देखते रहे कि किस तरह से बलून्स जो है ऊपर स्काई में इतना ऊंचा उड़ रहे हैं। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो बहुत ही सुंदर दिखेंगे स्काई में, आसमान में जब वो उड़ जाएंगे बलून्स, तो दे विल लुक प्रिटी इन द स्काई। सो दिस वाज द पोएम बाय रोज फाइलमैन। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हाईएस्ट, सो लाइक द बलून्स, बलून्स जो है हमेशा ऊपर की ओर उड़ते हैं, है ना, तो वैसे ही हमको भी जो है हाईएस्ट ऊंचाई की ओर ही जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए उस चीज को, हमें ऊपर की ही तरफ देखना चाहिए और उधर ही उठना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी पोएम। आइए अब इसी चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस पार्ट को देखते हैं। So we will start with the exercise of word power. Pick out the rhyming words from the poem for the following words. तो पोएम हमने पढ़ी थी बच्चों, इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो वर्ड्स राइम करे, एक जैसे सुनाई दे, जब हम उनको सुनते हैं तो उनका उच्चारण एक जैसा होता है। तो पोएम में से हमको वर्ड्स निकालने हैं राइमिंग। फोल्ड्स, तो फोल्ड्स का होल्ड्स, फोल्ड्स फोल्ड्स। फनी, सनी, डाइनिंग, शाइनिंग, मग, टग, फेलिंग, सेलिंग। ठीक है, तो ऑल दीज वर्ड्स ये जो वर्ड्स दिखे हैं, हमने इनके सारे के इस तरह से पोएम में से राइमिंग वर्ड्स लिए। अब नेक्स्ट है राइट दीज वर्ड्स अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको उनके मीनिंग्स के सामने हमें लिखना है। देखिए वर्ड्स कौन से, कार्ट, स्काई, मार्केट, बलून, स्ट्रिंग, ये सारे वर्ड्स अभी हमने पोएम में पढ़े थे, तो इनका मीनिंग जो है हमें लिखना है, कि मीनिंग के सामने वर्ड्स लिखने हैं।
वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, यानी कि जहां पे चीजें बेची जाती हैं, कौन सी जगह होती है वो? मार्केट है ना, बाजार होता है वो। अ बैग, thin rubber that becomes larger and rounder when filled with air। बैग जैसा होता है, रबर होता है, और जो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, गोल हो जाता है when filled with air, जब उसमें हवा भरी जाती है। तो वो कौन सी चीज है? बलून। नेक्स्ट वर्ड, अ व्हीकल विथ 2 or 4 व्हील्स पुल्ड बाय अ हॉर्स, यानी कि यहाँ पे कार्ट का मतलब हॉर्स कार्ट से है, एक जिसमें गाड़ी बंधी हुई होती है, 2 या 4 व्हील्स होती हैं, और पुल्ड बाय अ हॉर्स, जिसको कि एक घोड़ा खींचता है। हम हिंदी में घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना जिसको, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्ट। नेक्स्ट इज अ थ्रेड यूज्ड टू टाई द बलून्स। बलून्स को टाई करने के लिए, बलून्स को, गुब्बारों को बांधने के लिए जो धागा यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। And last is the space above the earth that you see when you look up। यानी कि जब आप ऊपर देखते हो तो जमीन, यानी कि अर्थ के ऊपर की जगह, स्पेस अबव द अर्थ, है ना, जमीन के ऊपर की जो स्पेस होती है, जो कि तब दिखती है जब आप ऊपर देखते हो, तो उसको बोलते हैं स्काई। अब आता है हमारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज में कौन है जो हमेशा आता है? सिंपल आंसर है द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। सो सिंपली यू हैव टू राइट द बलून मैन इंस्टेड ऑफ हु। हु की जगह पे आपको द बलून मैन लिखना है और बाकी आंसर वैसा ही है। व्हाट डज ही होल्ड, वो क्या पकड़ता है, उसने क्या पकड़ा होता है? He holds a lovely bunch of balloons। तो उसने एक प्यारा सा bunch of balloons, गुब्बारों का गुच्छा पकड़ा होता है। What are the colors of the balloons which shine far away? तो बलून्स के क्या कलर्स होते हैं जो कि दूर से ही शाइन करते हैं, चमकते हैं? तो देखिए कलर्स क्या है, द बलून्स विच शाइन फार अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये कलर्स हमने पढ़े थे अपनी पोएम में कि ये कलर्स होते हैं जो कि दूर से ही चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द बलून्स डू व्हेन इट इज अ विंडी डे। जब एक हवा का दिन होता है, यानी काफी हवा चलती है, उस समय बलून्स क्या करते हैं? On a windy day, the balloons tug and tug like anything। तो जैसे कि आपको बताया था कि अगर हवा होती है दिन में तो बलून्स जो है वो एक ही दिशा में सारे जो है टग होते हैं। राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की कोई भी 4 लाइन्स लिखनी है, तो यहाँ मैंने तो 4 लाइन्स लिखी है, आप अपनी पसंद की कोई भी 4 लाइन्स लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि someday perhaps we'll let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky। So I have taken the last stanza of the poem। You can write any other stanza। आप कोई और stanza भी इसमें 4 lines लिख सकते हैं। Next question, what does the poet say in the third stanza? Third stanza में poet क्या कहता है? The poet says that all small and big balloons are tied with a string and if there is wind then they will tug like anything। तो यहाँ पे पोएट कहता है थर्ड स्टेंजा में कि सारे छोटे बड़े जितने भी बलून्स हैं वो सब धागे से, यानी कि स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और अगर हवा चलती है, इफ देयर इज अ विंड देन दे विल टग लाइक एनीथिंग। तो वो एक ही दिशा में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सब उड़ते हैं। उड़ते हैं मतलब एक ही दिशा में सारे जो है जाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने पोएम पढ़ी, पोएम में न्यू न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन देके पोएम का एक्सप्लेनेशन किया, एंड साथ ही हमने जो एक्सरसाइज पार्ट है उसको भी किया। तो आज हमने जितनी चीजें पढ़ी है आप सब उसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में इसी पोएम का नेक्स्ट पार्ट लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।